पत्नी से त्याग पत्र। हिंदी कहानी। पूनम, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे नई गाड़ी खरीदना है, जिसके लिए तुम अपने पापा से मुझे रुपए लाकर दे दोगी। पूनम अपने पति से कहती है, प्रशांत, आप जानते हैं कि कोविड के बाद पापा का कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है और फिर घर की पूरी जिम्मेदारी पापा पर ही है। अभी तो उन्हें मेरी छोटी बहन की शादी भी करनी है। ऐसे में मैं बार बार उनसे रुपए नहीं मांग सकती। प्रशांत कहता है, मुझे नहीं पता, तेरे बाप ने हमें दिया ही क्या है। मुझे रुपए चाहिए तो चाहिए, और अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। वो चाय का कप फर्श पर फेंक कर घर के बाहर निकल गया। प्रशांत का हर दूसरे महीने का यही काम था। वह पूनम को बार बार उसके मायके से पैसे लाने के लिए कहता है। कई बार पूनम मायके से रुपए ले भी आई, पर ऐसा करने से तो शेर के मुँह खून लग गया था। पहले तो प्रशांत कभी प्यार से तो कभी रूठ कर पैसे मंगवाता लेता, पर अब तो वह मारपीट और तोड़ फोड़ पर उतरने लगा है था। पूनम को भी मायके से बार बार पैसे मांगते शर्म आती थी, इसीलिए अब वह आनाकानी करने लगी थी। पूनम और प्रशांत के विवाद को 10 वर्ष हो चुके थे। वही बेटी अंजू 8 वर्ष की थी और छोटा बेटा कपिल 6 वर्ष का। प्रशांत को अपनी बेटी अंजू से भी बहुत चिढ़ भी थी। वह अक्सर कहते कि इसके दहेज के लिए मुझे बहुत कम काम करना पड़ेगा, मनहूस है, इसे तो मर ही जाना चाहिए। अंजू भी प्रशांत से डरी डरी रहती थी। प्रशांत तो घर से निकल गया और पूनम सफाई करते करते सोचती रही कि अभी तो शाम को फिर तूफान आएगा। इसी भय में पूरा दिन निकल गया। शाम को प्रशांत घर आया तो बड़ा खुश था। आते ही उसने पूनम से कहा, सुनो, मैं सोच रहा था कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो क्यों ना कहीं घूमने के लिए चलें। वैसे ही आज तक मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर नहीं गया। तुम तैयारी कर लो, अब तक मैं बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। पूनम आश्चर्य में पड़ गई। पहले तो प्रशांत के बदले व्यवहार को समझ नहीं पाई, पर फिर अपने ख्यालों को छोड़कर तैयारी में लग गई। अगली सुबह बस के रास्ते पूनम और प्रशांत अपने बच्चों के साथ दिल्ली की यात्रा के लिए चल दिए। हंसते मुस्कुराते सब सफ़र का मज़ा ले रहे थे। आधे रास्ते पहुंचकर जब बस एक होटल पर 1 घंटे के लिए रुकी और थकान उतारने के बाद जब बस दोबारा चली तो प्रशांत और कपिल बस में चढ़ चुके थे। तभी बस चल पड़ी। पूनम ने बस को चलते देखा, आवाज़ लगाई तो ड्राइवर ने बस रोक दी। पूनम और अंजू भागकर बस में चढ़ी। अभी वह दोनों बस एक पायदान पर ही खड़े थे कि बस चल पड़ी। अचानक से प्रशांत ने पूनम और अंजू को धक्का दे दिया और वह दोनों बस से गिर पड़ी। दोनों के गिरते ही यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। झटके से बस रुकी और कुछ यात्रियों ने नीचे उतरकर पूनम और अंजू को उठाया। दोनों को ही काफ़ी चोटें आई थी। कुछ यात्रियों ने प्रशांत को पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने प्रशांत को अंजू और पूनम को धक्का देते हुए देख लिया था। जब प्रशांत से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मायके से पैसे न लाने के कारण यह पूनम से छुटकारा पाकर दूसरी शादी करना चाहते थे और लड़की होने के कारण वह अंजू के दहेज में कुछ नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उसने यात्रा के बहाने माँ बेटी से छुटकारा पाने की योजना बनाई थी। प्रशांत की इतनी गिरी सोच के बारे में जानकर पूनम ने एक सख्त फैसला किया और कहा, प्रशांत, मुझसे छुटकारा चाहिए ना, मैं तो तुझे छुटकारा देती हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे और जल्दी ही तुम्हें अदालत का सामना आना होगा। अपने आज तक के कारनामों की भुगतान के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों का हाथ थाम दूर जाती पूनम को देख प्रशांत सिर थामकर वहीं सड़क पर बैठ गया। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।